आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। नवरात्रि की धूम है, चारों तरफ माता रानी की जय जयकार हो रही है। आज षष्ठी है, षष्ठी में माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी की पूजा करने से क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है, इस बीच पंडित वंशवर्धन शर्मा से तमाम तरह से अवगत होते हैं। भगवती कात्यायनी के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन माँ के विषय में कहा ही क्या जा सकता है। माँ तो सर्वस्व है, सब कुछ है, सर्वत्र है। भगवती कात्यायनी के विषय में एक बात कही जाती है। कात्यायन ऋषि ने कभी भगवती का आराधना किया, भगवती की तपस्या की, और भगवती के तपस्या में कात्यायनी ऋषि ने, इस कात्यायन ऋषि ने एक ही वर मांगा कि हमें एक पुत्री हो जाए। भगवती ने खुद को ही कात्यायन ऋषि से प्रसन्न होकर के पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए निश्चय किया, और कात्यायनी ऋषि के यहाँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ, कन्या के रूप में आई, और तभी से ये भगवती कात्यायनी हो गई। भगवती कात्यायनी में एक विशेष महत्व की बात कही जाती है। जिनका पूजन नहीं होता है, जिन कन्याओं के विवाह नहीं होते हैं। वैसे एक बात और बीच में बता दें, ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और सूर्यमंडल में निवास करती हैं। सूर्यमंडल में निवास करती हैं, ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, और यही कारण है गोपियां जो कृष्ण की अनन्य भक्ति किया करती थीं। योगेश्वर कृष्ण के भक्ति में वो किस तरह से कृष्ण की अनन्य भक्त हो जाएं, कृष्ण का सानिध्य उन्हें मिल जाए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाए, और कृष्ण की सीधी नज़र गोपियों पर पड़े। इसके लिए गोपियों ने भगवती कात्यायनी की आराधना शुरू कर दी, और यही कारण है कि भगवती कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कही जाती हैं। जिन कन्याओं के विवाह में परेशानी होती है, जिन कन्याओं के विवाह में मांगलिक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिन कन्याओं के विवाह में लग्न की कमी हो जाती है, या जिन कन्याओं के बृहस्पति सुस्त हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उन कन्याओं के विवाह में भगवती कात्यायनी का बहुत बड़ा योगदान होता है। भगवती कात्यायनी के आराधना से विवाह की संपन्नता सिद्ध हो जाती है। जो भगवती कात्यायनी का निश्चय ही प्रेम पूर्वक हृदय से नमन करता है, हृदय से उनकी आराधना करता है, कात्यायनी उनके सभी मनोरथ को बड़े प्रेम पूर्वक पूर्ण करती हैं, और अपने भक्तों को बालक की तरह अपने आंचल में, गोद में स्थान देती हैं। भगवती उनके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, और जिनके नवग्रह में किसी भी तरह से सूर्य के अलावे गुरु का दोष आता हो, उनके दोष को दूर करने के लिए भी भगवती कात्यायनी की आराधना की जाती है। यही नहीं, भगवती कात्यायनी को शत्रुहंता भी कहा जाता है, क्योंकि जिन भक्तों पर भगवती प्रसन्न होती हैं, उनके आसपास उपस्थित किसी भी तरह की बाधा को दूर करने में भगवती सक्षम है, और वो बिना बताए ही, यह भी नहीं भगवती से कहना होता है कि भगवती मेरे इस कष्ट को दूर करें। केवल भगवती से प्रेम करना होता है, और उस प्रेम के वशीभूत होकर के भगवती सभी प्रकार के कष्टों का हनन करती हैं। इसीलिए इन्हें शत्रुहंता भगवती के नाम से भी पुकारा जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए जो भी इस सांसारिक सुख की कामना करता हो, संसार में विजय की लालसा रखता हो, और संसार में स्वयं को स्थापित करने की कामना करता हो, उसे भगवती कात्यायनी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। भगवती कात्यायनी उसके सभी मनोरथों को पूर्ण करती हैं, इसमें कदाचित संदेह नहीं किया जा सकता है। यह अकाट्य सत्य है, क्योंकि भगवती कात्यायनी अपने भक्तों पर पूर्ण प्यार निछावर करती हैं, इसमें संदेह नहीं है।
प्रेम से बोलिए भगवती अंबिके कात्यायनी की जय। जय माता दी।